नुगरा क्या जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। जाने गुरु भक्ति की महिमा पारे, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। ओ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने। सब लोग गाओ। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने तो नहीं जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। ये जो आज और हम चर्चा कर रहे हैं गुरु भक्ति की, सत्संग की, सत्य की, ये नुगरा के ध्यान में कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो नुगरा है, वो विधवा के समान है, वो पति का सुख क्या जाने। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने वो तो नहीं जाने। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। भगति को मार्ग झीणोति झीणो रामा, भगति को सब लोग आओ। झीणोति झीणो रामा, भगति को मार्ग झीणोति झीणो रामा, भगति का मार्ग झीणोति झीणो रामा। जैसे मकड़ी का जाल, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार, नुगरा क्या जाने। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया
अगरबत्ती घुमाना, दिया लगाना, कुंकू चढ़ाना, ये ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन है। पर तुम लोग यदि इसी को भक्ति मानोगे तो घाटे में जाओगे। ये मन को स्थिर करने का साधन है। भक्ति को मार्ग झीणो तो ही झीणो रामा, जैसो मकड़ी को जाल। मकड़ी की जाल की तार कितनी बारीक होती है, वो भक्ति का रस इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, उसी को समझाने के लिए सदगुरु की जरूरत होती है। भव सागर एक नदिया बहत है, भव सागर एक नदिया बहत है। भव सागर एक नदिया बहत है, भव सागर एक नदिया बहत है। उनकी 84 धार नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति का महिमा अपार नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति का महिमा अपार नुगरा क्या जाने। संत ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, कितने कठिन शब्द को सरल समझाते हैं। भव सागर एक नदियां बहती है। कबीर महाराज की बहुत अटपटी वाणी है। भव सागर यानी संसार, सागर तो है, सागर के अंदर नदियां कैसी बह रही। भव सागर एक नदियां बहता है। मेरे भाई और बहनों, वो सागर नहीं, ये संसार रूपी सागर में एक जीवन रूपी नैया बहती है और उसके 84 धार है। मतलब ये जीवन का 84 लाख का फेरा है। इसलिए कबीरदास ये समझाना चाहते हैं, इस फेरा को मिटाना हो तो सदगुरु की जरूरत है। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। क्या जाने वो तो नहीं जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति का महिमा पार नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। हरि बोल।
बिन गुरु भगति पड़े बहु सिंधु में, 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 खाएगा जम केरी मार नुगरा क्या जाने गुरु भगति की महिमा पार नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। संतों ने, महापुरुष ने ये कहा कि बिना गुरु भक्ति का तुम्हारा उद्धार नहीं है। बिना गुरु भक्ति पड़े बहु सिंध में, यदि गुरु के शरण में नहीं जाओगे, गुरु के उपदेश नहीं लोगे, गुरु के मार्गदर्शन पर नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। फिर से 84 लाख योनि में बिना गुरु भक्ति पड़े बहु सिंधु में, इसको सिंधु भी कहते हैं। बिना गुरु भक्ति के फिर से और 84 लाख योनि में पढ़ना पड़ेगा, यमराज की मार, यमराज का डंडा खाना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि गुरु शरण में जाकर तू अपना जीव का कल्याण कर ले। क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने, भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। दास कबीर पुकारी कहते हैं, 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 संतन के कड़ी हाथ नुगरा क्या जाने, गुरु महिमा पार नुगरा क्या जाने, गुरु
भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने। संत शिरोमणि कबीरदास कहते हैं, दास कबीर पुकारी कहत है, मतलब आवाज लगा लगा कर पुकार पुकार के समाज को बता रहे हैं। क्या दास कबीर पुकारी कहत है, क्या पुकार रहे कि तुम संतन के कड़ी हाथ, तुम्हारे जीवन की कड़ी, तुम्हारे जीवन की डोरी गुरु महाराज और संतों के हाथ है। तू गुरु महाराज के सानिध्य में जा, उनके शरणों में रह, उनके मार्गदर्शन पर चल, तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। हो क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या 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 जाने। जो चर्चा आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये नुगरा व्यक्ति के पल्ले नहीं पड़े। जिन्होंने गुरु नहीं किया, गुरु के शरण में नहीं गया, गुरु भक्ति को क्या जानेगा वो? नुगरा की समझ में नहीं आएगा। भक्ति को मार्ग झीणोती झीणो रामा, जैसो मकड़ी को जाल। भव सागर एक नदिया बहत है, जिसकी 84 धार है ना। बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु में, खाएगा यमड़ा की मार। हाँ? दास कबीर पुकारी कहत है, संतन की कड़ी हाथ। मेरे भाई और बहनों, सदगुरु की महिमा, सदगुरु का उपदेश, सदगुरु का मार्ग, जिनके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है। ठाकुर जी की कृपा के बिना गुरु जी नहीं मिलते भला। गुरु सादी बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, सदगुरु बलहरी मेरे सदगुरु मेरे, जो गोविंद दियो बताए। तत्व तक पहुंचाने वाले तो वो है। हम सतगुरु को पाना है तो ईश्वर की आराधना करना पड़ेगा, ईश्वर की। इसीलिए गुरु की महिमा बढ़कर बताई है ना। आज मेरे भाई और बहनों, मुझे गुरु विषय पर ज्यादा बोलना है, आप लोगों को समझाना है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु के विषय में आप लोग गुरु की माला लेकर बैठे हैं। हमारा गुरु फलाना है, हमारा गुरु फलाना है, हाँ, उसके नाम से मंगलसूत्र बांध कर बैठे ले, और उसकी महिमा समझ में नहीं आए तो वो कोई काम का नहीं, वो मंगलसूत्र। हाँ भाई, जब पति हमारी समझ में नहीं आए तो वो मंगलसूत्र क्या काम का। और सबके पति मेरे परमात्मा है, मेरे सदगुरु है मेरे भाई। इसीलिए कहते ना, तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। सदगुरु तत्व और परमात्मा का तत्व अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, एक है। मैंने वो बता दिया। सतगुरु शरीर नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया कि
परमपिता परमात्मा ही आपका हमारा सदगुरु ही एक पति है हमारा। फिर ये शरीर नहीं, ये शरीर तो आज है, कल श्री राम जय राम, वो विषय मैंने शुरुआत में ही बता दिया। इस शरीर के माध्यम से जो चैतन्य आत्मा जो हमें मार्गदर्शन बता रही है वही परमात्मा का रूप है, और वही परमात्मा हमारा अंतर आत्मा का सच्चा पति है। आपका सब, हम जीव है। उसकी नजर में नारी पुरुष नहीं है, ये तो हमारी नजर में है। हमारी नजर में है ये नारी है, ये पुरुष है। हाँ, उसकी नजर में तो जीव है। हाँ, उसकी नजर में क्या है? एक जीव है, और जीव का अधिकार होता है उस शिव के चरण तक पहुंचने का। ये जीव इसीलिए आया है। ये नारी पुरुष का देह तो यहां पर मिला ना, आत्मा थोड़ी नारी और पुरुष बन के आई। नारी और पुरुष की आत्मा तो एक ही है ना। ऐसी बुद्धि दे भगवंता जिसमें सबका हो कल्याण। एक तरफ नारी खड़ी, एक तरफ पुरुष। नारी पुरुष नाम दूजा, दोनों का आत्मा एक है। आत्मा का कोई रूप नहीं है मेरे भाई और बहनों। आत्मा ना तो नारी है ना पुरुष है। हाँ? पर वो ना समझ लोग होते हैं जो नारी को हमेशा नारी समझकर बैठे रहते हैं। वो बड़े ना समझ होते हैं। हाँ? नारी को, अरे कहीं को लोग तो बोलते हैं कि नारी मंजे क्या समझते, पैर की जूती है। बेटा वो जूती चले जाएगी ना तो कच्चा से पक्का बनाकर कौन देगा तुझे? श्री राम जय राम। जिस घर में, जिस गली में, जिस गांव में, जिस देश में नारी पीड़ित रहती है, नारी रोती है, समझ लेना वो घर, वो गांव, वो गली में सुख शांति कभी नहीं रहती, दुख ही दुख रहता है ना। तो नारी पुरुष एक शरीर यहां पर मिला है, बाकी उधर से जीव आया है, और जीव का पति केवल परमात्मा है, सतगुरु है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण इसके ऊपर बताते हैं, गोपियों को बड़ा उपदेश देते हैं। गोपियों को पति धर्म बताते हैं। गोपियों को कहते थे कि पति से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, तुम्हारा पति ही देवता है। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मतलब ये नई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने द्वापर में कहा था गोपियों को, पति ही तुम्हारा देवता है। फिर वो नहीं शराब पीने वाला, सट्टा खेलने वाला, जुगार गिरने वाला, लड़ाई करने वाला। हाँ, फिर इस पर थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने को हिसाब लगाना पड़ेगा, ये पति है कि शैतान है। श्री राम जय राम। जो घर में पत्नी को तकलीफ देता होगा, पत्नी का कमाया हुआ जुगार में खेल के गवा देता होगा, सट्टा खेलता होगा, बच्चों को त्रास देता होगा, वो पति नहीं, वो पक्का शैतान है। मैं सिग्नेचर कर दे दिया, व्यासपीठ से सिग्नेचर कर देता हूं, वो पति नहीं है, वो तो शैतान है। क्योंकि पति तो देवता होता है, फिर देवता क्या सट्टा खेलेगा क्या? है ना। नारी जब पति को देवता मान रही है तो देवता को, पुरुष को भी समझना चाहिए कि जब वो मुझे देवता मान रही तो मुझे देव जैसे लक्षण है क्या मेरे अंदर? नहीं तो वो बेचारी देव माने न तू पी के आवे। श्री राम जय राम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे गोपियों को कि तुम जो है ना पतियों की सेवा करो, पति ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। गोपी बड़ी होशियार थी, वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी। गोपी एक नारी नहीं है, पर लोग गोपी भाव जब आता है ना तो केवल नारी को देखते हैं, नारी दिखती है। मैंने पहले ही बताया ना, वो जीव अभागी है, वो मनुष्य अभागी है जो नारी कुछ नारी समझता 24 घंटा।
है ना। वो समय पर माँ भी बनती है, वो समय पर बहन भी बनती है, हाँ? समय पर तुम्हारी बुआ भी बनती है, समय पर पत्नी भी बनती है, हाँ? वो एक नारी पहचान इतनी है ना, चेहरा ही पहचान है, हाँ? एक नारी कोई फूफी लगती है, कोई मासी लगती है, कोई काकी लगती, कोई दादी लगती है, वही नारी माँ लगती है, वही नारी पत्नी लगती है। फिर वो नारी को केवल नारी समझना ये मूर्खता नहीं है क्या? सबसे बड़ी मूर्खता। हाँ, एक नारी अनेक रूप लेती है। तो जब गोपियों का विषय आया तो हमारा चित्त कहां जाता है? नारी ना, गोपी एक भाव है मेरे भाई। तो वो ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत होशियार थी। भगवान श्री कृष्ण उन्हें, वो परमात्मा थे और ये जीव है, और जीव तो चाहता है, इसके लिए तो 84 लाख योनि भटक रहा है कि ईश्वर का सानिध्य मिल जाए, मेरा आवागमन का चक्कर मिट जाए, मैं पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, इसीलिए तो आ रहा है जीव। तो भगवान कहते हैं कि तुम पति की सेवा करो, तुम्हारे लिए सब कुछ वही है। गोपियां प्रश्न करती है कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता, वो तो सत्य है, पर जरा सा आप ये बताओ, हमें ये समझाओ कि हमारे पति कब कहीं बाहर चले जाए व्यापार के लिए, धंधे के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे जब वो व्यापार के लिए चले जाए, धंधेदारी के लिए चले जाए, तो उनके फोटो तो तुम्हारे घर में रहता है कि नहीं? तुम्हारे पास फोटो तो रहता है, तो वो फोटो से तुम बात कर लो, उस फोटो की पूजा कर लो, फोटो के साथ बात करो। फिर गोपी कहती है कि प्रभु आपने बहुत अच्छा सरल मार्ग बताया, पर थोड़ी सी कृपा और करिए कि हम जिस समय फोटो की पूजा कर रही है, फोटो से बात कर रही है, और उस समय यदि दरवाजे पर शाश्वत पति आ जावे व्यापार करके, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है पूछने की, फोटो को छोड़ दो और शाश्वत पति को मिलो। गोपी ने कहा कि हे प्रभु हम यही तो समझाना चाहते हैं, ये जो पति है ना, ये हमारे फोटो है, शाश्वत तो आप है। श्री राम जय राम। तो मेरे भाई और बहनों, हम जीव है, हमारे शाश्वत पति तो केवल परमात्मा है, वो सत्य है, वो सत्य है, उसे ही ईश्वर कहते हैं, सतगुरु सत्य है, सतगुरु कहते हैं। हम तो एक ढांचा है आपका, हमारा ये पुतला है, पर इनके अंदर से जो चेतना हमें मिल रही है वो मेरे सतगुरु है। तो मेरे भाई, इसीलिए भक्त कहते हैं ना, सारा संसार छूट जाए कोई परवाह नहीं, पर हे सदगुरु भगवान तू मत छूटना, है ना। संसार छूट जाए कोई परवाह नहीं, कोई हमें माने नहीं माने कोई परवाह नहीं। और वास्तव में मेरे भाई, संसार के लोग छोड़ देगा कोई, उसमें कोई बड़ी ये बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सदगुरु के नजरों से नहीं गिरना, नजरों से गिराना ना मुझे, चाहे लाख सजा दे दे, है ना। नजरों से जो गिर जाऊं मुश्किल है संभल पाना, सतगुरु तेरे चरणों की जो धूल हमें मिल जाए, सच कहता हूं सतगुरु मेरी तकदीर बदल जाए। वो सदगुरु है मेरे भाई, वो सदगुरु जीव को शिव से मिलाने का प्रयत्न करता है, वो सच्चा सदगुरु। ऐसा नहीं कि छूछा कर दिया, नारल बांध लेना, ये कर लेना, तेरा भला हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, ये न खुद का कल्याण करेगा न तुम्हारा कल्याण करेगा, चौखी बात। ठीक है, उसकी सेवा कर देना, उसको भोजन करा देना, तुम्हारे द्वार पर आया कपड़े नहीं है तो कपड़े दे देना, पर इसके फंदे में कभी आना, ये तुम्हारा जीव का कल्याण कभी कर ही नहीं सकता। सदगुरु तो केवल जीव कल्याण के लिए होता है मेरे भाई, जीव का उद्धार के लिए वो उनको आना पड़ता है, वो भगवान के भेजे हुए दूत है। तो ये सदगुरु है। हम जब सदगुरु के चरण में जाते हैं, अमीर बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। जब से हम, मैंने कहा ना, तत्व की मांग करना, बाकी चीज तुम्हें मुफ्त मिल जाएगी।
इसमें कोई तुम्हें श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो चीज मत मांगना, गुरुजी देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर हम मांगने में भूल कर देते हैं, है ना। वो देने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हम संसार में भ्रमित होकर कुछ भी मांग बैठते, कुछ भी कर बैठते। इस पर मुझे छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक बार भोलेनाथ और मां पार्वती भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते उन्होंने चित्र विचित्र कई प्रकार के चित्र देखे। मां पार्वती ने एक चित्र देखा। क्या देखा कि इतना गरीब व्यक्ति था जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थे, हाँ, पेट ऐसा चिप लगा था, भोजन नहीं मिलता होगा शायद, और ऐसा लट लट करते घूम रहा था। मां पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आपने सबको बहुत कुछ दिया, और इन्होंने क्या किया, इसको भी कुछ दे देते ना। कई लोग ऐसे रोते ना, माता पीटते ना, भगवान बट्टास ले दीदा, हमले नहीं दीदा, तुले काय जोजे है सपना में ये सांगाल जोजे हाँ? कि तूना घर में फलाना कोना में खोद जरा कड़ाई नहीं। हाँ? भगवान ने बहुत बड़ा धन दिया है। वो लोग ना समझ होते हैं, वो लोग नुगरे होते हैं, वो लोग अज्ञानी होते हैं, जो मेरे परमात्मा को दोष लगाते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं दिए। तो मां पार्वती ने जिद किया कि हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आपने इसको क्यों नहीं दिया। कहे कि पार्वती, तू तो मेरे साथ विहार कर। विहार कर, विहार घूमने को बोलते हैं, जो घूमना, प्रकृति का नजारा देखना, ये सारी ईश्वर की रचना देखना, उसको विहार बोलते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तू तो मेरे साथ आई है, तू तो विहार कर, उस पर ध्यान मत दे। पर कभी कभी नारी हट कर लेती है। देखो, समझदार पति हो, साधना करने वाला पति हो, भजन करने वाला पति हो, परमार्थ करने वाला पति हो, समाज की सेवा करने वाला पति हो, और वो यदि तुमको कुछ बोलता है तो उसके सामने तुम जिद मत करना, हट मत करना, नहीं तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ये भी बताता हूं। जो साधना में लगा है, जो भजन कर रहा है, जो परमार्थ कर रहा है, जो समाज सेवा कर रहा है, ऐसा पति यदि तुमको कुछ बोले तो उसको समझो, उस पर मनन करो, उसके सामने हट मत करो कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए करके, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। नहीं तो पार्वती को जलना पड़ा। दक्ष के वहां समझाया ऐसा मत कर, पर जलना पड़ा। तो ऐसा पति हो तो उसके सामने कभी हट मत करना, उसका सुन लेना। वो क्या बोलना, वो जो भी बोलेगा ना, तुम्हारे हित के लिए बोलेगा, तुम्हारे कल्याण के लिए बोलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, पार्वती को कहते हैं भोले बाबा कि तू इसके चक्कर में मत पड़, तू तो अब मेरे साथ विहार कर, पर जरा सा हट की। नहीं प्रभु, इनको कुछ न कुछ मेरे सामने अभी दो, अभी दे दो। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, जब तू नहीं मानती है तो इसको दे देता हूं। तो भगवान ने वो गरीब जिस रास्ते से चल रहा था, कुछ आगे जाकर ऐसे 2 4 5 कड़ाई मोहरों से, हीरो से, रत्नों से भरी हुई 2 4 5 कड़ाई उसी रास्ते पर उन्होंने निर्माण कर दिया भोलेनाथ। अब इनका तो क्या है, पलक गिराते ही प्रलय कर देते हैं, पलक गिराते ही रचना कर देते हैं। उनकी लीला तो अपरंपार है। तो उन्होंने निर्माण कर दिया। अब उसी रास्ते से वो गरीब जा रहा था, हाथ में काठी थी। अब ये जाते जाते मन में विचार किया कि यार, भारत देश में बहुत सारे अंधे लोग हैं। वो विचार कर रहा है गरीब, भारत देश में बहुत सारे अंधे हैं। बोले रेलवे स्टेशन पर मिलते, रेलवे में मिलते, बस स्टेशन पर मिलते, बाजार में मिलते। मैंने कई लोगों को देखा है, पर वो चलते भी बराबर लकड़ी के सहारे, कैसे चलते होंगे। तो इसके मन में ऐसा आया कि जरा अंधे का रोल करके देखो, कितनी बुरी मती मारी गई इसकी। देखो, पूरा भारत के अंधे का ठेका लेके रखा क्या, है ना। तो वो विचार करता है कि वो अंधा कैसा चलता होगा, जरा चल के देखो।
तो जो रास्ते पर भगवान ने हीरा मोती रत्न की जो कड़ाई भर के रखी थी, वो रास्ते में वो अंधे का रोल कर रहा। अंधे का रोल करते करते कड़ाई पीछे रह गए, वो आगे निकल गया। भोलेनाथ ने पार्वती को कहा कि देख, तू जिद कर रही थी ना, इसके भाग में जी लिखा नहीं है, मैं तो देने के लिए तैयार हूं, पर इसके प्रारब्ध में, इसके भाग में नहीं है। वहां जरूरत थी क्या अंधे का रोल करने की आवश्यकता थी क्या? श्री राम जय राम। तो आया हुआ समय भी हाथ से छटका दिया। तो कहने का मतलब, मेरे परमात्मा, मेरे दयालु, मेरे सदगुरु 24 घंटा देने के लिए, हमारे कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं, पर उनकी वाणी, उनका इशारा, उनका उपदेश हम समझे तो, नहीं तो अंधे जैसे रोल कर लेते हैं, खेल खत्म। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए कहते हैं सारा संसार के लोग हमें छोड़ दे, कोई परवाह नहीं, पर मेरे दाता तू मत रूठना, तू मत छोड़ना। और वास्तव में मेरे भाई और बहनों, संसार के मतलबी लोग रहते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। अंतिम में मेरे सदगुरु का दिया हुआ उपदेश ही इस संसार सागर से जीव को पार लगाता है, किसी की ताकत नहीं। धन संपत्ति सब यहीं छोड़ देता है, ढेर पड़े रहता है। हाँ? हमारे देश में पाखंड फैलाने वाले को आज फांसी दी सुबह में, दुष्टों को, है ना। मीडिया वाले बता रहे थे, बोले आज रात भर सोया नहीं और रात भर जागते रहा और वो कुरान पढ़ते रहा, कुरान। अरे पगले, मौत सामने तांडव कर रही, अंतु कुरान पढ़ रहा। यही कुरान पहले पढ़ लेता तो ये दिन नहीं आते तेरे। श्री राम जय राम। हाँ? अब मौत तांडव कर रही, नहीं तो कुरान पढ़ रहा, क्या मतलब? इसका मतलब इनसे भी हमको सिकवन लेना चाहिए। जो कुछ करना है अभी करो, काल करो सो आज करो, अब करो सो अब कर लो, पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? नहीं तो फिर जब ये शरीर रूपी धन, हाथ, ये दिए हुए बड़ी अनमोल चीज है। आंख का महत्व कब होता है? जब कम दिखने लगता ना, जब जोर कर करके देखता, दिखता नहीं, तब मालूम पड़ता कि कितनी कीमती चीज थी ये। हाँ? घुटने दुखते ना, तब मालूम पड़ता कि परमात्मा ने कैसे पैर, कैसे घुटने दिए थे बाप, उसको हमको वापरते नहीं आया ना, आज ये हालत हो गई। हाँ? मेरे भाई और बहनों, जब तक परमात्मा ने सारी चीजें हमको मजबूत दी है और आज समझा भी रहे वो उनके माध्यम से, तो समझने के बाद यदि हम न करें और आखिरी समय में फिर बोले कि तीर्थ यात्रा जाने की बहुत इच्छा थी पर घुटना खूब दुखते, तुझे पालकी में ले जावे क्या? श्री राम जय राम। कहने का मतलब मेरे भाई और बहनों, मेरे परमात्मा 24 घंटा, मेरे सदगुरु ऐसे हाथ बहाकर खड़े हैं। तू एक बार उसके चरण में जाके तो देख, गले से लग के तो देख, तेरी तकदीर न बदल जाए तो कहना। और बदली है, कितने लोगों की बिगड़ी बन गई, कितने लोगों की तकदीर बदल गई। हाँ? सबरी जैसी, अरे वो तो जाने दो, वो तो भक्त थी, गणिका एक वेश्या थी, उसकी तकदीर बदल गई, उसका उद्धार हो गया। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे सदगुरु के सिवा दयालु संसार में कोई नहीं है। सगा संबंधी सब रूठ जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरे दाता तू मत रूठे। इसीलिए किसी भक्त ने, नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छा गाया है। पता नहीं क्या करूं, शब्द ऐसे आ रहे ना कि जल्दी जल्दी वो विषय पूरा करने का मतलब इच्छा ही नहीं होती, ऐसे अंदर से कहीं अलग अलग रास्ता निकल रहा है। कितना बताऊं मैं, कितना समझाऊं, ऐसी इच्छा होती है। नरसिंह का पद मुझे याद आता है, गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे,
दयालु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे। दयालु तेरा साथ न छूटे रे, गुरु जी तेरा साथ साथ न छूटे रे। छूट जाए संसार गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे। जाए संसार दयालु तेरा साथ न छूटे रे। गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे, दयालु तेरा साथ न छूटे रे। छूट जाए संसार गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे। गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे, दयालु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे। गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे, दयालु तेरा साथ न छूटे रे। छूट जाए संसार गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे। गुरु जी तेरा साथ न छूटे रे, दयालु तेरा साथ न छूटे रे। छूट जाए संसार दयालु तेरा साथ न छूटे। खिलाने का और ऊपर से जीवन की राह बताने का, जीवन जगने की कला सिखाने का, जीवन का अंधकार मिटाने का विचार करो। इसके अलावा और दयालु कौन हो सकता है? सोचो जरा। एक गांव में थिएटर आएगा ना, हाँ? घर में बनाएंगे खाएंगे, थिएटर आया है कांताबाई सातारकर, पहले भोजन बनाकर खा लेंगे, पैसे जेब भर लेंगे, गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो जाएगा वो अलग, पैसे टिकट निकालेंगे, न खाना मिला न कहीं मिला, समय गया पैसा गया, ही हाँ हाँ ताली बजा कर आ गए, क्या मिला? और ये मेरे भगवान मेरे सदगुरु कितनी बड़ी कृपा की, कितनी बड़ी दया। हाँ? कल परसों से मूसलाधार बारिश चल रही थी, हाँ? आपको हमको तकलीफ ना होवे इसलिए मेरे सदगुरु भगवान कितनी बड़ी सुविधा कर दी। बोलो, तो थोड़ी सी भक्ति क्या है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जो सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा करो, एड़े अरे डोळे असून आंधळे, तुमचे डोळे आहे ना रे, हाँ? मग तुला दिसत का बर नाही? तू चांगली रीतीने बघ ना रे, हाँ? मुझे मराठी पूरी नहीं आती पर तुम लोग समझ लेना। कोई बोल रहा है कि ऐसा कर तेरा ऐसा हो जाएगा, पहले उसको बोल, वो भी तो उसके पीछे तड़प रहा ना। किसी ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसी सभा बैठी पूरी और प्रश्न किसी ने छेड़ा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब समस्या बताने वाली की क्या वहां कमी है? वहां तो कंपटीशन लग गया। कोई खड़ा होकर कहता है कि सबसे बड़ी समस्या है कि देश में आतंकवाद नहीं होना, सबसे बड़ी समस्या। दूसरा उठकर खड़ा हुआ, वो तो ठीक है बोले, पर सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में पानी की है बोले। तीसरा खड़ा हुआ, बोले वो भी ठीक है, सबसे बड़ी समस्या महंगाई है बोले। हाँ, परिवार बढ़ गया। कोई बोलता करे आबादी बढ़ गई, ये समस्या हो रही सबसे बड़ी बोले। मेरे भाई, ये जीवन की समस्या,
सबको समझ में आ रही है, पर वास्तविक समस्या जो है, वास्तविक जो हकीकत में जो समस्या है, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही, किसी के समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई, सारी फौज भी, सारे जवान भी हमारे वो काम में लगे हैं। महंगाई बढ़ रही है तो उतना मिल भी रहा है। हाँ, परिवार प्रजा बढ़ रही है, तो ये भी कोई आज की नई बात नहीं है। द्वापर का विषय ले लो, कौरव पांडव का जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन कृष्ण के पास 18 छोड़ी सेना मांगी। कितने होते हो? तो ये प्रजा का भी समस्या नहीं है, महंगाई का भी समस्या नहीं है, जल का भी समस्या नहीं है। मेरे परमात्मा समय समय पर जो क्रिया परमात्मा को, मतलब जो परमात्मा ने सौंपा है, वो क्रिया प्रकृति अपने आप कर रही है। पर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी हकीकत की समस्या यह है कि हमें एक दिन मरना है। ये हकीकत है, ये समस्या को कोई नहीं विचार करता। मरना है और मरने के बाद उस दाता को पूरा हिसाब देना है, ये समस्या पर कोई विचार ही नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? कमाने में लगे, खाने में लगे, हाँ, बनाने में लगे, गोला करने में लगे, और वो समस्या को सब भूल गए। एक दिन मरना है और उस परमात्मा को हिसाब देना है। साधारण बात है, हम किसान जो भी फसल हमारे हाथ में आती है, हम मार्केट ले जाते हैं। जो घर में वरिष्ठ श्रेष्ठ है वो जाकर लाता है, तो हिसाब तो पूरा रखता है सबको। भले 4-5 भाई होगे, जो भी होगे, बेटा कर भाई इतना इतना ये साल में आया, वो आया, इतना लगा। ये तो होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? यदि 4 भाई में ऐसा नहीं होगा, लग गए, हमको तो पूछता भी नहीं, उसका कर लेता है ना। हो लगे फिर ताना तानी शुरू। हाँ, मैं कहीं अकेला खा गया, तुम्हारे लिए किया, वो तमाशा, रिकामा तमाशा। तो जब वो घर में हिसाब रखता है, वो सब हिसाब किताब करता है, तो परमात्मा ने हमको इतना बड़ा जीवन, मनुष्य जीवन, मानव जीवन सादा नहीं है भाई, बहुत कीमती है। तुम ये जीवन में जीव से मनुष्य बन सकते हो और मनुष्य से देव बन सकते हो। वो परमात्मा ने तुम्हें शक्ति दी है और सद्गुरु ये कृपा करते हैं, जीव को मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य से देव बनाते हैं। तो ये इतना बड़ा तन, इसको यदि खा पीकर तू पूरा कर देगा शोक मौज में, तो मेरे भाई तू जान, तेरा काम जान। संत ग्रंथ क्या करेंगे, कहां तक बताएंगे, है ना? संत ग्रंथ कहां तक बताएंगे? जो बताना है, संत ग्रंथ एक दिशा है, संत ग्रंथ एक दिशा दिखाते हैं। पर आज बात ऐसी दिमाग में हमारी, पता नहीं ऐसा कौन सा कचरा प्रलोभन का, लोभ का घुस गया है, जो माइंड काम नहीं करता, माथा काम नहीं करता। महाराज, कोई महाराज दिखा क्या, बस दिमाग में यह जाता है कि जोटा मिलेगा, जोटा देगा महाराज। हाँ, कोई महाराज मिलेगा, हाँ मेरे घर में पीड़ा है महाराज, छू छा करके। महाराज भी तैयार बेटे लहना दोरा लेके ला। हमारे माइंड में ये कचरा घुसा। महाराज का ये काम नहीं है, सावधानी से सुन लेना आप लोग, महाराज का ये काम नहीं है ना। आपने, हमने अभी गाया, क्या गाया? अज्ञान जीवड़ो गुरुजी शरण में आ। हम अज्ञान है, गुरुजी संत क्या प्रदान करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा विचार करो। वास्तव में संत है, सदगुरु है, वो ना तुम्हें कभी दोरा धागा में ले जाएगा, न तुम्हें छोछा में ले जाएगा, ना नींबू काटेगा, न कहीं करेगा। वो तो बस उसका जो काम है वही करेगा। और जो नींबू देता होगा, दोरा धागा बनाता होगा,
प्रलोभन दिखाता होगा, समझ लेना ये डूबते डूबते मुझे भी डुबाए बिना रहेगा नहीं। ऐसा महाराज चाहे ऊपर से सोने की ईंट बरसावे, उससे दूर रहना, नहीं तो माथा फूटेगा। कोई जरूरत नहीं, वो संत हो ही नहीं सकते। हाँ, यहां पर क्या उल्लेख है? अज्ञान जीवड़ो गुरुजी शरण में आयो, ज्ञान का दीपक गुरुजी जलाई रे दीजो। और वही मैंने बताया, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिठे न भेद, गुरु बिन संशय न टरे, जय 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 सदगुरुदेव। है ना? दूसरी बात, 84 लकरे 84 गुरुजी भटकी रे आयो। हम आज ऐसे ही जीवन मिल गया, हमें मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। 84 लाख यौनी, कभी कीड़े पतंगे, बैल गाय गधा बिल्ली कुत्ते बनते 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 मेरे भगवान को दया आई और उन्होंने आखिरी चांस दिया मनुष्य का। सर्वश्रेष्ठ दुर्लभो मानुषो देह देही राम शरण भंगुरो, तत्रापि दुर्लभो मान्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ जीवन, ये जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं और ये जीवन मृतलोक में आने के बाद ये कर्म कर सकता है, भक्ति कर सकता है, साधना कर सकता है, किसी का भला कर सकता है। ये स्वर्ग में ये सारी क्रिया नहीं है, इसलिए देवता भी तरसते हैं। वो जीवन आपको हमको मिला है कमाने खाने के लिए, नौकरी लेने के लिए, हाँ, परिवार बढ़ाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। ये इसके लिए नहीं मिला है, जीवन संवारने के लिए मिला है। और वो जीवन केवल मात्र सदगुरु संवार सकते हैं मेरे भाई। उनके बिना दयालु संसार में कोई मिलेगा ही नहीं। डूबत डूबत गुरुजी तमेरे बचाया। हाँ? आप हमको उन्होंने बचाया कि नहीं बचाया? डूब रहे थे हम तो मर रहे थे, कहा पता था हमको राम नाम क्या होता है, ना भगवान क्या होता है, भक्ति क्या होता है। हाँ? पर उन्होंने कृपा बरसाई और डूबते डूबते हमको बचा लिया, है ना? तो ये कोई मामूली कृपा है? इनरी सेवक की गुरुजी अर्ज गुजारी, आवागमन को फेरो मिटाई रे दीजो। हे परमात्मा, अब बहुत हो गया, बस आप मेरा चंचल मन आपके चरणों में लगा रहे। ये नश्वर देह किसी के काम आ जाए, मैं किसी का भला कर दूं, किसी के हित में आ जाऊं, हाँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यही मुक्ति है, मरने के बाद नहीं मिलती मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना। कई लोग मरने की राह देखते, मरसू त्यारे मुक्ति મળશે। કેટલા મરી ગયા? आज कोनो लेटर आयो कि મને मुक्ति મળી गई, बेटा तू चिंता नहीं करीस। कितने सारे मर गए, किसी का आया एक अर्धाना लेटर, उना का भाऊ तू चिंता न को करीस, मैं आटे बराबर से। किसी का नहीं आया। हाँ, यहीं पर मुक्ति, यही मुक्ति का अनुभव कि हम जीवन में किसी के भलाई के काम में आ जाए। अपना अपना खड्डा भरते रहे तो फिर पशु पक्षी में अपने में क्या अंतर है? अरे कई लोग है ऐसे, नहीं है ऐसी बात थोड़ी है। अरे दाल बच जावे तो फ्रिज में रख देते, पर पड़ोसी को नहीं देते। मांगने आवे भाई, कई बची सब्जी बिब्जी, कई नहीं, खलास हो गई। हम तो ऐसे विचार के लोग हैं, पर भगवान ने बड़ी कृपा की, हमें डूबत डूबत गुरुजी तमेरे बचाया। तो मेरे भाई, आज उनकी अपार कृपा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आज हम सतगुरु, भक्ति और भगवान, इसके बारे में चर्चा करें। सतगुरु मैंने बताया जो आनंद भर दे। और आनंद कौन भरेगा? जो खुद आनंद में डूबे रहेगा, वही तो है ना। नहीं तो नाम है दयावान, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ये काहे का दयावान है? नाम है अमरचंद, आरती में लेट के जा रहा, बोले कौन मर गया? अमरचंद। ये काहे का अमरचंद? कहने का मतलब हमें संसार में
स्वार्थ से प्रेम करने वाले स्वार्थ की चीज मिलेगी, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा मन को समाधान के लिए वो सब मिलेगा, पर शाश्वत आनंद भरने वाले दया की सागर केवल सदगुरु है। इसीलिए कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है। जो प्यार से लपालप भरा है, जो अथाह है, सागर है, वही तो हमको प्यार दे सकता ना। सुख कौन देगा? जो सुख में डूबा है 24 घंटा, है कुछ नहीं, झोली झंडा डंडा, पण ऐसा है कि साहूकार भी नहीं ऐसा रहता होगा, वो सतगुरु। और ये सुख का अनुभव केवल मनुष्य मात्र ही कर सकता है। पशु पक्षी जानवर, कल मत करो, हाँ। श्री राम जय राम। हाँ, सत्संग में जो किलबिल करते, जो चर्चा करते ना, उनके ऊपर दोष लगता है, इसलिए चुपचाप बैठे रहना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, आनंद वही दे सकता है, प्यार वही दे सकता है जो प्यार में डूबा है। जो 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए रात दिन दौड़ रहा है, और तुम उनसे सुख की अपेक्षा करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा क्या? कदापि नहीं मिलेगा। और गुरु महाराज से, संतों से तुम कभी वो अपेक्षा मत करना कि मुझे कुछ मिल जाए। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, तेरे से संभाले नहीं जाएगा, पर एक शर्त। क्या? सदगुरु ने जो बताया वो मार्ग पर तू चल, तुझे सब कुछ मिलेगा रास्ते में। सब कुछ, जो नहीं मिलने वाला वो भी मिलेगा। ये सदगुरु। पर हम सदगुरु के पास ऐसी सब इच्छाएं लेकर जाते हैं, ऐसी कामनाएं लेकर जाते हैं कि मत पूछो। फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, न गुरुजी मिलते न वो कामना पूरी होती। इस पर से मैं एक उदाहरण बताऊं। तुम लोग मानो सुनार के दुकान पर गए, सुनार के दुकान पे गए, सुनार को कहोगे कि हमें एक चेन चाहिए। क्या चाहिए? चेन। फिर वो अपनी पात्रता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी आयपत के हिसाब से 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, तो चेन आप खरीदोगे तो सुनार आपको वो जो बॉक्स है, पैकिंग जिसमें करते पैकिंग, वो बॉक्स, वो पैकिंग आपको फ्री में देगा कि उसका भी पैसा लगाएगा? बताओ। आप सुनार की दुकान पर चेन लेने गए, बड़ी महत्व की बात है, इसको समझना आप लोग। सुनार के वहां आप चेन लेने गए तो चेन 5 तोला, 10 तोला जो भी तुमने खरीदा, वो अपने आप वो पैकिंग बॉक्स में पैकिंग करके देगा, तो वो बॉक्स का, वो पैकिंग का भी पैसा लगाएगा क्या? हाँ? मुझे अभी तक तुम दुकान पे जी नहीं गए, सोने की दुकान पे। श्री राम जय राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो छोड़ो, तुम मिठाई की दुकान पे गए, कहोगे कि आधा किलो मिठाई दो, तो वो बॉक्स में डालकर देगा, तो वो खोखा का भी पैसा लेगा क्या? नहीं लेगा ना। मैं यही तो पूछना चाहता हूं। हाँ? तो सुनार, जब आप लोग जब चेन खरीदोगे, अंगूठी खरीदोगे, जो भी चीज खरीदोगे, तो वो जो बॉक्स है, जो पैकिंग, वो आजकल तो बहुत आकर्षण चीज, बटवा वगैरह बहुत आकर्षण चीज बना के रखते, और उस बॉक्स पर अपना दुकान का एड्रेस देते हैं, बराबर। तो वो चीज वो फ्री में देते, उसका पैसा वो नहीं लेते, है ना।
तो मेरे भाई और बहनों, जब आप सदगुरु के पास जाओ ना, तो केवल तत्व की बात की मांग करना, तत्व की चीज मांगना, बॉक्स तुमको फ्री में मिल जाएगा। हीरा की मांग करना, यदि तुम सुनार के वहां गए और कहोगे कि यहां बॉक्स बहुत अच्छा मिलता है, 2-4 बॉक्स दे दो, तो सुनार देगा क्या तुमको? वो कहेगा कि हम बॉक्स नहीं बेचते, तू आगे जा, ऐसा ही कहेगा ना। और यदि तुम सोना खरीदोगे तो बॉक्स मुफ्त में आ जाएगा नहीं? तो वैसे तुम सदगुरु के पास जाओगे ना, तो उस तत्व की मांग करना, उस ज्ञान की मांग करना, ताकि तुम्हारे पास जो गाड़ी घोड़ा बंगला ये है ना, ये पैकिंग है, ये बॉक्सेज है, ये फ्री में आ जाएंगे।